लेफ्ट साइड से एक अक्षर डिलीट करना चाहते हो, किस की का प्रयोग करते हैं? मान लीजिए लिखा हुआ है, देखिए बेटा ये लिखा हुआ है, मान लीजिए राम। अब आपको इधर से जो है एम डिलीट करना है या एम यहाँ से काटना है, तो कौन सी की का प्रयोग करेंगे? बैक की। बैक स्पेस होता है, बैक की होता है। ये सिर्फ होता है बैक। क्या होता है? बैक। यानी कि एक अक्षर को लेफ्ट साइड से एक अक्षर को एक बार में काटने के लिए या डिलीट करने के लिए हम बैक की का प्रयोग करते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछा करता है, राइट द नेम ऑफ की बाय व्हिच वी कैन डिलीट वन लेटर एट ए टाइम फ्रॉम लेफ्ट। यानी कि लेफ्ट से एक अक्षर जो है डिलीट करने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं? बैक की का। तो यहाँ पे लिखेंगे बैक, बैक की। हेलो, तो इसका प्रयोग करेंगे काय के लिए? डिलीट वन लेटर फ्रॉम लेफ्ट। यानी कि लेफ्ट से जो है एक लेटर एक अक्षर डिलीट करने के लिए हम बैक की का प्रयोग। समझ आ गया भैया? अभी लिखना नहीं है, हम कहें तब लिखना है, अभी समझते जाओ। अब लेफ्ट साइड से पूरा वर्ड आपको एक बार डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए यहां से देखिए एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया। अब सबसे पहली चीज व्हाट इज लेटर? यानी लेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लेटर कहते हैं, यानी कि अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी हिंदी है तो अक्षर हो गया, अगर मान लीजिए मैथ होता तो डिजिट हो जाता, लेकिन कुल मिला के हमारी हिंदी भाषा में से अक्षर ही बोलते। अब वर्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स मेक अ वर्ड। यानी कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। विच शो द क्लियर मीनिंग, जो किसी क्लियर मीनिंग को शो कराता हो। मान लीजिए आपने ये लिख दिया, इसका कोई मीन नहीं, तो ये इसे हम वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ये होता है एक दूसरे की भावनाओं को समझना। जैसे हमने कह दिया कि हमारे आपके बीच कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? हमारी भाषा को आप समझ जाते हैं और हम आपकी भाषा को समझ जाते हैं, यानी कुल मिलाकर एक हो जाते हैं, और तीसरा भी हमारी भाषा को समझ जाए उसे कॉम्बिनेशन। समझ आ गया? तो ये जो वर्ड है इसमें जो है 3 लेटर कॉम्बिनेट है, आर, ए और एम, जिसका एक निश्चित मीन है। एक तो नाम आपका प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम हो सकता है। दूसरा नाम क्या है? वो भी प्रॉपर नाउन है, लॉर्ड भगवान हो सकते हैं। तीसरा नाम मीन होता है मेरा। मेरा जानते हो? अरे भेड़ा, भेड़ा क्या होता है? भेड़ का फीमेल मेल, भेड़ा, इसकी भी अंग्रेजी नाम ही होती है। और एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्पेलिंग, यही है। तो ऐसे अक्षर जिन्हें कॉम्बिनेट करके हम एक निश्चित मीनिंग निकालते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। तो एक बार में एक शब्द को डिलीट करने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं? जी नहीं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। भाई जो बैक की होती है इसे हम बैक स्पेस भी बोलते हैं, बैक की भी बोलते हैं। तो कंट्रोल प्लस, चलो बैक स्पेस ही लिख देते हैं, बैक स्पेस
यही वाली की है जो आपने अभी देखी थी, ये इंटर के जस्ट ऊपर होती है। ये है देखिए बेटा बैक स्पेस, ठीक है। तो इससे एक बार में एक शब्द को डिलीट करने के लिए हम जो है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो इसकी देखिए क्या हो जाएगा, डिलीट वन वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से एक वर्ड को एक बार में डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल कहाँ होता है बेटा, देयर आर टू कंट्रोल कीज इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें दो कंट्रोल की होती हैं और दो आल्ट की होती हैं, दो शिफ्ट की होती हैं, देखिए हैं। तो ये रहा एक कंट्रोल और एक यहाँ पर है ये कंट्रोल, इसकी देखिए स्पेस की गायब है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ अगर हम जो है बैक को दबाएंगे तो लेफ्ट साइड से पूरा एक शब्द एक बार में डिलीट। देखिए बेटा गायब होने में और डिलीट होने में अंतर है। डिलीट मोस्टली जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है और गायब होना वो हमारी जनरल लैंग्वेज में होता है। कोई आदमी घर से गायब हो सकता है, औरत घर से गायब हो सकती है, लेकिन कोई आदमी या औरत घर से डिलीट हो सकती है, हैं? देखिए सिंपल हाथों से लिखना राइटिंग कहलाता है और कंप्यूटर से लिखना जो है वो टाइपिंग कहलाता है, ना कि राइटिंग। लोग बोल देते हैं कितने अक्षर लिख लेते हो, लिखना नहीं होता, कितने अक्षर टाइप कर लेते हो। समझ आया भैया? There are great difference between delete and hidden। गायब होना का हाइड हो जाना। अगला है बेटा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच ये हम लिखवा भी चुके हैं, फिर से लिखवाते हैं कंट्रोल प्लस एच। अब आप लोग बताएंगे ये किसकी शॉर्टकट की है? हाइपर लिंक। ये रिप्लेस की शॉर्टकट की है। रिप्लेस का मतलब आप लोग जानते हैं भैया? कौन कौन बता सकता है रिप्लेस का मतलब? हाँ नहीं आप बताइए रिप्लेस का मतलब क्या होता है? तुम्हारे घर पे फ्रिज है? हाँ भैया, अच्छा तो वही रख दियो। हाँ अरे फ्रिज है आपके घर पे? नहीं हाँ नहीं, अरे तुम्हारा नाम शिवानी है, हम तुम्हारा नया समझ रहे जिंदगी वहां जा रही है। चलो कोई बात नहीं। प्रेशर कुकर तो होगा है, ये देखिए बेटा प्रेशर कुकर है, हमने मान लिया है तो है। ये मान लीजिए प्रेशर कुकर है और ये गैस पे रखा हुआ है गैस पे रखा हुआ। चावल बन रहे हैं, अब हमें दाल बनानी है। अरे सीटी ले, तुम्हें सीटी बहुत बड़ी चिंता है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर दाल बनानी है। क्या बनानी भैया? दाल। तो ऐसा नहीं है ये जलते जलते जो चावल ऐसे पक जाए ऊपर दाल हो जाए, नहीं होगा ना। तो ये प्रेशर कुकर उठाया हमने यहाँ पे रख दिया और इसकी जगह पे दूसरा प्रेशर कुकर या मान लीजिए एल्युमिनियम की हमने ये पतीली रख दी, इसे हटा दिया। इसमें दाल बन रही है। जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से समझना। अब प्रेशर कुकर की जगह ये हमारी पतीली आ गई। अब पतीली की जगह पहुंच गया प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर यहाँ पे रखा हुआ। यानी कि किसी चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज रख देना रिप्लेसिंग कहलाता है। समझ आ गया भैया? जैसे मान लीजिए ये हमारा इतना सब कुछ लिखा हुआ, अचानक हमें ध्यान आया
अरे नहीं, डिलीट की जगह यहाँ पे जो है हमें इंसर्ट लिखना था, और एक नहीं पूरे पेज में लिखा हुआ है। तो आप हर जगह डिलीट पे पहुंचोगे, उसे बैक स्पेस से काटोगे, फिर वहां पे जो जाकर आप जो है क्या लिखोगे, इंसर्ट लिखोगे, टाइम लगेगा। और हम चाहते हैं सब पूरे पेज का एक ही बार में डिलीट की जगह जो है वो इंसर्ट हो जाए। तो क्या करोगे, कंट्रोल एच दबाओगे। क्या दबाओगे भैया? इसका मतलब होता है रिप्लेस। यहां पर आएगा फाइंड वर्ड और जगह खाली होगी। इसके बाद होगा रिप्लेस, जगह खाली होगी। यहां होगा रिप्लेस, रिप्लेस ऑल और कैंसिल, 3 बटन होंगे। अब यहां पर वो शब्द लिखना है जो यहां पर है। क्या है? डिलीट। यहां पर वो शब्द लिखना है जो उसकी जगह हमें चेंज करना है। इंसर्ट, आप कुछ और भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं वो सच में इंसर्ट का इंसर्ट ही चेंज हो सकता है और कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप जो पतीला की जगह गिलास रख सकते हो, बड़ा वाला भगोना रख सकते हो, प्रेशर कुकर की जगह कढ़िया रख सकते हो, समझ में आया भैया? तो ये चीजें हैं, यानी कि यहाँ पर वो शब्द लिखेंगे जो हमारी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। उसकी जगह को जो बदलना है वो नीचे वाले में लिखेंगे। अगर रिप्लेस करेंगे तो जो कर्सर की ध्यान वाली यहाँ पे कर्सर है तो उसके जो नजदीक होगा वही एक रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितनी जगह पूरे जो है डॉक्यूमेंट में आपका जो है वो डिलीट होगा, उन सब की जगह रिप्लेस। समझ आया भैया? अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, राइट द नेम ऑफ कमांड बाय विच वी कैन रिप्लेस एनी टेक्स्ट इन एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उस कमांड का नाम बताइए जिसके द्वारा हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट को ही कर सकते हो। अब पता लगा मूवी पड़ी हुई हो वो रिप्लेस नहीं होगी, या हमारी कोई पिक्चर पड़ी हुई है वो रिप्लेस नहीं होगी, सब टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? जो भी हम राइट करते हैं, राइट नहीं टाइप करते हैं, चाहे वो ABCD हो, अलिफ ज पे हो या कोई और लैंग्वेज हो, तो वो जो है उसकी जगह पे चेंज हो सकता, बशर्ते वो लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी जो है इंस्टॉल होनी चाहिए। तो रिप्लेस से क्या हो सकता है? वो कंट्रोल एच से हम जो है किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। समझ गया भैया? अब रिप्लेस के बाद अगला आता है आपने देखा होगा जब आप जो है पेज बनाते हो, कभी कभी बड़ा पेज जो होता है 100 की वाली पिक्सल दियो तब भी, तो वहाँ पे 3 आते हैं, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और नॉर्मल व्यू। अभी मत लिखो बेटा, हम समझ देंगे। अगर समझ में आ गया अपने आप भी बना के लिख सकते हो, नहीं समझ में आया रात दिन छापते रहो, कोई फायदा नहीं। तो देखिए बेटा 3 आते हैं, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और नॉर्मल व्यू। तो जो भी हमें हमारे लिए प्रिंट करवाना है, हमारे जो भी हम बना रहे हैं, तो उसे हम प्रिंट लेआउट में ही बनाते। प्रिंट लेआउट में आपने देखा होगा इस प्रकार का पेज आता है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम कोई भी अपनी डिजाइनिंग, ये प्रिंट लेआउट में है। नॉर्मल व्यू में पूरे पेज में आ जाता है, वेब लेआउट में और थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंट लेआउट में बाई चांस नॉर्मल व्यू में है, अब आपने बॉर्डर डाला, बॉर्डर दिख ही नहीं रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आप क्या करोगे, आप जो है प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे, या फिर उसकी शॉर्टकट की होती है Alt Control P। ध्यान दीजिएगा, Alt दबा लिया, कंट्रोल, पहले Alt फिर कंट्रोल, अब दोनों दबे हुए हैं, और पप्पू वाली P और दबा लेंगे। ये हमारा नाम ही पप्पू है।
ऊपर फ्रेम भी है। और जैसे ही Alt Control P दबाएंगे आपका पेज ऑटोमेटिकली प्रिंट लेआउट में पहुंच जाएगा। प्लस कंट्रोल प्लस P, Alt कंट्रोल दोनों दबे हुए हैं और P और दबा देंगे। समझा गया भैया? आपका पेज ऑटोमेटिकली जो है प्रिंट लेआउट में पहुंच जाएगा। प्रिंट लेआउट बेटा हमने दूर दूर कर दिया, लेआउट पूरा एक शब्द होता है, ठीक है, दूर नहीं करना आपकी कॉपी में। प्रिंट लेआउट के बाद अब आपको वही पेज नॉर्मल व्यू में करना है बड़ा, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt कंट्रोल और N। क्या होती है? Alt प्लस कंट्रोल प्लस N। Alt कंट्रोल N से यहाँ पर नॉर्मल व्यू में ये पेज आ जाएगा। समझ आ गया भैया? जैसे आपको प्रिंट लेआउट चाहिए तो Alt कंट्रोल P, उसमें पहुंच जाएगा आपको नॉर्मल व्यू में। अब देखिए अगली शॉर्टकट की होती है Alt कंट्रोल E। Alt प्लस कंट्रोल प्लस E। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका पेज बनकर तैयार हो गया, अब आपको उसकी प्रिंट निकालनी है। बेटा ध्यान से दीजिए, बात नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम तुम्हारा? लक्ष्मी कहाँ? तुम हो? है लक्ष्मी का है तो अलविदा। तुम्हारा क्या नाम है? राजकुमारी। तुम्हारा? उषा। अच्छा, उषा का मतलब रात या सुबह सुबह, प्रातः काल है, यानी कि सूर्य निकलता हुआ। तो बात ये आ रही है Alt कंट्रोल E। मान लीजिए हमने पूरा पेज बनाकर अपना तैयार कर लिया, तैयार हो गया। अब हमें उसकी प्रिंटर से प्रिंट निकालनी है। जब प्रिंट निकालनी है तो पहले हमें अपने पेज को देखना पड़ेगा जो हमने बनाया है वो पूरा पेपर में आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए Alt कंट्रोल E दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Alt कंट्रोल E। इसका मतलब होता है प्रिंट इन आउट प्रीव्यू, यानी कि ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। उसमें पता लग जाएगा कि आपका पेज ऐसा तो नहीं है, आपने सामने बनाया ये 4 पे निकल रहा है या लेटर साइज पे निकल रहा है या ये 3 पे निकल रहा है या नहीं। अब मान लीजिए कुछ अक्षर कटे हैं आपके, तो आप जो है फिर से अपने पेज पर जाकर उस पेज की सेटिंग कर लेंगे, यानी कि जो बाहर अक्षर निकल रहे हैं उन्हें छोटा करें या कुछ भी करें, और अपने पेज में सेट करने के बाद फिर आप जो है कंट्रोल P दबा देंगे और उससे प्रिंट निकल कर आगे आ जाओ। चांदनी आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ दीदी पास। तो फिर आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस P। समझ आ गया भैया? पहले इतने उतार लो फिर आगे और समझाते हैं।